कुछ दोस्त हैं जो देहरादून में रहते हैं और हमेशा आपको देखते हैं फ्लाइट पे जब आप देहरादून आ रहे होते हैं। क्वाइट क्लियरली जो आपका रिश्ता है शहर से काफ़ी पुराना है। कैन यू टेक अस थ्रू एग्जैक्टली व्हाट इज द रिलेशनशिप? देहरादून से ज़्यादा मसूरी से रिश्ता है, क्योंकि मेरे वालिदैन मसूरी में रहते थे। मेरे वालिद रिटायर होने के बाद उन्होंने क्या कहते हैं, लाइब्रेरी की तरफ एक छोटा सा घर खरीदा था और वो दोनों वहाँ रहे कई साल, जब तक मेरे वालिद साहब का इंतकाल नहीं हो गया। तो देहरादून से आना तो होता ही था, बस का वो तकलीफदेह सफ़र मेरठ से देहरादून का झटके खाते हुए आते थे हम लोग। देहरादून से वास्ता सिर्फ इतना है कि मेरे भाई IMA में 1 साल रहे, उनकी पासिंग आउट परेड में हम लोग आए थे। और मेरे दोनों बेटे डून स्कूल में पढ़े हुए हैं और उनके डून स्कूल में आने से पहले ही हमारा डून स्कूल से रिश्ता बन गया था इत्तेफाक से। मेरे दोस्त RP, जिनकी वजह से वो रिश्ता बना, वो आज यहाँ मौजूद हैं। हम लोग जाते थे, बच्चों के लिए नाटक पेश करते थे स्कूल में, और एक फिल्म की शूटिंग भी मैंने देहरादून में की है, वसुंधरा नाम की, जो कभी बदकिस्मती से रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन बहुत अजीज है मुझे ये इलाका, घर जैसा लगता है। मेरे ख्याल से मैं बम्बई के अलावा कहीं रह नहीं सकता। मैं बम्बई वाला समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के पिछले 41 साल बम्बई में गुजारे हैं। उससे ज़्यादा वक्त मैंने कहीं भी नहीं गुजारा। मैं 10 साल बोर्डिंग स्कूल में रहा बचपन में, फिर मैं कॉलेज गया, फिर ड्रामा स्कूल गया, यहाँ से वहाँ फिरता रहा। लगाव देहरादून और मसूरी से ज़रूर है जज्बाती तौर पे, लेकिन घर एक्चुअली मेरा बम्बई है और मैं उसको ऑफिस ही नहीं मानता। एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ की जगह मैं समझता हूँ बम्बई को। मुझे ज़रा भी घबराहट नहीं हुई थी बम्बई में जब से मैं वहाँ पहली दफ़ा गया था। 16 साल का था, अकेला गया था, लेकिन कभी भी मुझे वो शहर अजनबी नहीं लगा, खौफनाक नहीं लगा, डरावना कभी भी नहीं लगा। I always felt at home in Bombay. Right. You know, your Hindi/Urdu और हिंदुस्तानी बेसिकली इज़ सो गुड। मैं थोड़ा इंटिमिडेटेड हो चुका हूँ। ये कॉन्वर्सेशन हमने शुरुआत की थी दिल्ली से, और वहाँ पे एक जन बैठे थे, उनको प्रॉब्लम था कि हम अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं। आई रियली होप जो ऑडियंस है यहाँ पे, अगर हम थोड़ा हिंदी भी बोलें, थोड़ा अंग्रेज़ी भी बोलें, तो आप आपत्ति नहीं लेंगे इस बात से। बट Naseer, as a human being, as a person, more than anything else, what language do you think in? I think it's in Urdu, because सबसे पहले यही ज़बान मैंने बोलनी सीखी थी जब मैंने बोलना सीखा था। 5 साल का था तो बोर्डिंग स्कूल में चला गया, तो वहाँ अंग्रेज़ी ही बोली जाती थी। इनफैक्ट उस स्कूल में हिंदी में बात करना मना था। अक्सर हिंदी क्लास में भी हिंदी भी अंग्रेजी में पढ़ाई जाती थी। तो मैं अपनी उर्दू भूल गया बिल्कुल 10 साल उस स्कूल में रह के। शायद आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल हु कैन थिंक इन बोथ लैंग्वेजेस, क्योंकि उतनी ही रवानी मैं महसूस करता हूँ अंग्रेजी बोलते वक्त या उर्दू बोलते वक्त। बल्कि उर्दू में थोड़ी सी हिचक ज़रूर महसूस होती है, मेरी वोकैबुलरी इतनी नहीं है जितनी कि अंग्रेजी की है। But I'd like to think that it's Urdu. It's my first language. आपने दिल्ली में भी ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है, एक कॉम्प्लेक्स है बहुत लोगों में हिंदी और इंग्लिश को लेकर, एंड विच मे वेल बी ट्रू, एक कॉलोनियल लेगेसी आपने कहा था। नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ समवन लाइक ओमपुरी। ओमपुरी के साथ हमने एक कॉन्वर्सेशन अभी हाल में किया, कानपुर में किया, एज पार्ट ऑफ जागरण फिल्म फेस्टिवल। और व्हाट आई फाइंड फैसिनेटिंग कि वो NSD में थे और NSD में वो छोड़ना चाहते थे क्योंकि इनकी अंग्रेज़ी बहुत पुअर थी, और एटलीस्ट उन्होंने ऐसा कहा। बट अमंग द कंटेम्प्रेरीज और इवन लुक एट इट हिस्टोरिकली, आई थिंक ब्रिटिश सिनेमा में, अमेरिकन सिनेमा में जितना काम ओमपुरी ने किया है शायद किसी और ने किया। सो इट इज़ पॉसिबल टू ओवरकम दैट इनसिक्योरिटी। Absolutely it is.
But you need to have the kind of dedication of an Om Puri. ये हर एक के बस की बात नहीं है. It's possible. But अगर मैं आप लोगों से बयान करूं ओम किस तरह का स्टूडेंट था NSD में, I could go on for an hour. He was an example for me. मैं शुरू में उसका मजाक उड़ाया करता था कि यार एक्टिंग को इतने सीरियसली क्यों लेते हो, कम ऑन लेट्स हैव सम फन. बट ओवर द इयर्स उसके एटीट्यूड के वैल्यू को मैंने पहचाना एंड आई हैव मेड इट माय ओन. इतने लिमिटेशंस के साथ एक कामयाब एक्टर बन जाना, ना सिर्फ हिंदुस्तान में कमर्शियल फिल्मों में बल्कि विदेश में. एक ऐसे इंसान को जिसको अपने बारे में कॉम्प्लेक्स था कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, और वो हिचकिचाता था बात करते हुए क्योंकि उसकी हिंदी भी बहुत साफ नहीं थी. वो पंजाब पटियाला से आया था. एंड टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स इज अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट. तो ये जरूर हो सकता है. इनबॉर्न टैलेंट जैसी कोई चीज है ये मैं नहीं मानता. आपका टैलेंट जो है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मेहनत यू पुट इन. कुछ लोगों के पास किसी चीज के लिए फैसिलिटी जरूर हो सकती है, जैसे कि किसी के पास गाने की हो सकती है, किसी के पास एथलेटिक्स की, या किसी के पास पहलवानी की, या किसी के पास पढ़ने की, या किसी के पास और तरह की 1000 एबिलिटीज हैं. लेकिन वो टैलेंट जब तक उस पर मेहनत न की जाए वो उभर नहीं सकता. तो ओम का अचीवमेंट इज इंडीड रिमार्केबल. अभी जो कमर्शियल स्लैश मेन स्ट्रीम स्लैश अल्टरनेटिव जो सिनेमा बन रही है, टू व्हाट एक्सटेंट यू थिंक गाने का रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है कंपेयर टू 70s में जो पैरेलल फिल्म, लाइक वी सी फार मोर म्यूजिक इन दीज मूवीज. डू यू थिंक दैट मेक्स इट मोर पैलेटेबल? एक तो ये फर्क अगर मिट जाए हमेशा के लिए तो बड़ा अच्छा होगा. ये इस तरह की फिल्म और इस तरह की फिल्म और इस तरह की फिल्म, अच्छी फिल्में होती हैं और बुरी फिल्में होती हैं. बस एक 50 गानों के साथ भी बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है और एक गाने के बगैर भी बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है. गानों का अब कुछ ऐसा हो गया है, एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एन ओल्ड फैशन पर्सन कि भाई हमारे ज़माने में गाने बड़े अच्छे होते थे. ऐसी बात भी नहीं, हमारे ज़माने में भी बड़े ख़राब गाने होते थे. बहुत ही बुरी शायरी होती थी उनमें भी. उनमें से कई अच्छे थे. आजकल बहुत अच्छे गानों की तादाद कुछ कम हो गई है, इतना मैं ज़रूर कहूँगा. और आजकल जो है वो गाना सुनने के लिए नहीं है बल्कि आपको नम करने के लिए है. आप पर शबाना आजमी has said this before कि जब पॉपुलर मेन स्ट्रीम की जब बात होती है या आर्ट हाउस की बात होती है तो पॉपुलर स्लैश मेन स्ट्रीम फिल्म में काम करना ज़्यादा मुश्किल है, और so she says, than doing serious roles. Would you agree with that? I wouldn't, not necessarily true, but I'm not surprised कि शबाना ने ऐसा कहा, क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल लगा कमर्शियल फिल्मों में काम करना. और मुझे नहीं लगता कि किसी भी कमर्शियल फिल्म में, शायद डर्टी पिक्चर को छोड़कर मैंने सेटिस्फैक्टरी काम किया है. इश्किया को भी मैं पूरी कमर्शियल फिल्म नहीं मानूंगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने अपनी ट्रेनिंग किस तरह से की है. देखिए एक्टर जब कोई भी, ये मेरे ज़माने में भी सच था, आज भी सच है, कि जो बच्चा या बच्ची एक्टर बनना चाहे तो वो सलाह लेने किसके पास जाए, किससे पूछे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए. जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है उसको तो मालूम है कि क्या करना है, उसके लिए तो ऑलरेडी टाइम टेबल तैयार है. या फौज में जो जाना चाहता है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहता है. लेकिन जो बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक्टर ही नहीं, सिंगर, पेंटर, पोएट, राइटर, वो क्या करे, कहीं उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता. तो आई थिंक दैट चाइल्ड शुड बी ब्लेस्ड विद इनफ मैडनेस ही कह सकता हूं, टू परसिवियर डिस्पाइट गेटिंग नो हेल्प. मैंने तो ऐसा ही किया एज एन एक्टर. दूसरे एक्टरों को देख देख के सीखा, उनके बारे में जो कुछ पढ़ सकता था पढ़ा, और जिंदगी ऑब्जर्व की. और मेरे ख्याल से कोई भी और आर्टिस्ट यही कर सकता है. Right. But
इवन विद इन पॉपुलर मेन स्ट्रीम एक क्लासिफिकेशन होती है इवन विद एक्टर्स हाँ। कि कोई जूनियर एक्टर है, जूनियर आर्टिस्ट है, दूसरा कैरेक्टर एक्टर है, तीसरा लीडिंग मैन है. ये एग्जैक्टली डिस्टिंक्शन कहाँ से आता है? क्या लीडिंग मैन कोई किरदार नहीं प्ले कर रहा होता है? इज ही नॉट प्लेइंग अ कैरेक्टर? इजंट एवरीवन प्लेइंग अ कैरेक्टर? ये टर्म कैरेक्टर एक्टर कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम, बट लीडिंग मैन उसे कहा जाता है जिसकी वजह से पैसे आए फिल्म बनाने के लिए. बाकी सब को अलग अलग कैटेगरीज देनी पड़ती हैं, जैसे कॉमेडियन या बड़ा भाई या माँ या Junior artist. जूनियर आर्टिस्ट. नहीं, बट लेट मी टू कंप्लीट टू आंसर योर क्वेश्चन. जो मैं डाइग्रेस हो गया था कि जो मैं अपने आप को ट्रेन करने की बात कर रहा था, तो जो शबाना ने कही बात वो सही है, क्योंकि शायद उसने अपने आप को ट्रेन नहीं किया था ऐसी फिल्में करने के लिए जैसे मैंने भी नहीं किया था. अब आप ये जो लड़का है रणवीर सिंह, आप इसकी मिसाल देख लीजिए. मैं उसे बहुत बेहतरीन एक्टर मानता हूँ. उसने अपने आप को ट्रेन किया है इस तरह की फिल्मों में काम करने के लिए. मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक्टर ने अपने आप को ट्रेन किया था उस तरह की फिल्मों में काम करने के लिए. मैंने नहीं किया था, गालिबन शबाना ने भी नहीं किया था. शक्ति कपूर और मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में एक ही क्लास में थे. 22 लोग थे उस क्लास में, और सिर्फ शक्ति और मैं हैं जिन्होंने सर्वाइव किया. बाकी 20 जो थे वो पता नहीं कहाँ कोहरे में गुम हो गए. और शक्ति और मैंने एक ही तरह की क्लासेस अटेंड की, उन्हीं टीचरों से सीखा, वही फिल्में देखी, वही लेक्चर्स सुने. लेकिन शक्ति को जो सीखना था उसने सीखा, और मुझे जो सीखना था मैंने सीखा. Some level आप ये भी कह रहे हैं कि you because you had trained yourself for certain roles, you felt uncomfortable doing that. Yes, because I never dreamt कि मुझे कमर्शियल फिल्मों में गाने गाने पड़ेंगे. मुझे लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वाले का रोल या ईमानदार यूनियन लीडर का रोल या किसी कवि का रोल या डॉक्टर जो आके कहता है मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इस तरह के रोल मुझे मिल जाएंगे. मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ओए ओए जैसे गाने के लिए 25 साल बाद मुझे याद किया जाएगा. ऑनेस्टली इसीलिए मैंने उसकी तैयारी ही नहीं की. अब त्रिदेव क्यों चल गई मुझे आज तक समझ में नहीं आया. मेरी माँ की दुआएं थी, मुझे लगता है कि मेरा करियर 10 साल और आगे बढ़ जाए, वरना मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधने वाला था मुंबई से जब त्रिदेव हिट हो गई. उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था. और लोगों को सिर्फ इसलिए मैं पसंद आया क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हाँ ये इस तरह की चीजें भी कर सकता है. In all these years, in public life, personal life, everything put together, if there's one thing that you can say, you know for sure, and दुनिया बदल जाए नहीं बदले, आसपास situations बदल जाएं, आपके highs हों या lows हों, professionally, personally, what is that one thing that you know for sure won't change? Oh! Can you please have you up? I think there's a movie. Can you please have you up? Ladies and gentlemen, Ratna Pathak Sharma. So I think the last question will have to be from you, and from you, because this is a conversation with Naseer. We can't both speak together, so this mic will do. You've been married for many years. You've been with this great man for so many years. अगर एक कोई ऐसा सवाल हो, of course आपने बहुत सारे सवाल पूछे होंगे घर पे, but अगर कोई एक ऐसा सवाल हो, which I think you would want an answer from, which is in public that all of us can hear the answer from, about this genius in our eyes, what would that question be? My goodness, that's a very tough one. I wish you'd given me a little bit of a hint. थोड़ा सोच लेती You मैं can take your पहले. time. You can take your time. What is the question that I'd like to ask you? अगर आपको एक सवाल पूछना हो, the answer of which will explain to us the man he is. If you were on a desert island, what would be the one thing that you'd take with you? Some seeds.
है